वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस समय आप लोगों को मेंसुरेशन में 3D के कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और जितने भी 3D के शेप्स हैं उन सबका कॉन्सेप्ट कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यूब के बारे में, घन के बारे में कि घन क्या होता है और घन और घनाभ में क्या संबंध है, उनसे डायरेक्टली कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चालू करेंगे। आज हम बात करेंगे घन के बारे में। घन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। घन क्या है? घन एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं, घन एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं, जैसे लंबाई है, उसमें चौड़ाई है और उसमें ऊंचाई भी आता है, ये तीनों भुजाएं उसकी आपस में बराबर होती हैं। वह क्या है? एक घन कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे घन बनाऊं, मैं यहाँ पे घन बना देता हूं, ये घन की एक आकृति है और इसकी हम बात करेंगे। ये हमारा एक घन है। तो अगर ये घन है ना, तो इसकी अगर एक भुजा ए है, लंबाई इसकी ए है, तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो भी ए होगी और इसकी ऊंचाई जो है यहां से यहां तक वो भी ए ही होगी। क्लियर है आप लोगों को? मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। अब घन की सबसे बड़ी बात क्या है? घन की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी अगर सभी भुजाएं बराबर होती है तो यह चारों साइड से अपने शेप में, अपने आकार में एक वर्ग का आकार होगा। अगर यह एक वर्ग का आकार है तो इस घन के अंदर 6 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 6 स्क्वायर आते हैं, 6 वर्ग आते हैं। इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल जिसको आप बोलते हो टोटल सरफेस एरिया, या तो इंग्लिश में आप बोल सकते, हिंदी में बोल सकते हो संपूर्ण पृष्ठ। मतलब घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वही इसका क्षेत्रफल होगा, वही इंग्लिश में इसका टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है? अगर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। अब इसमें 6 वर्ग बन रहे हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है और इसमें 6 वर्ग बन रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो जाएगा। 6 का गुणा कर देना वर्ग के क्षेत्रफल में। भाई यही तो है कि घन में 6 फलक बन रहे हैं और वो जो 6 के 6 फलक है वो पूरे वर्ग है। अगर वो आपस में वर्ग होते हैं तो 6 का गुणा कर दीजिए, 6 वर्ग का गुणा कर दीजिए, इसमें 6 वर्ग के क्षेत्रफल का गुणा कर दीजिए और वही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, अगर इस घन के मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, वक्र पृष्ठ की बात करूं, तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, मैं बता देता हूं डिटेल में। देखिए, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, पता है क्या? कि इसका जो टॉप वाला एरिया है ना, जो इसका छत है और इसका फर्श, जो इसका छत है और इसका फर्श, केवल वो दोनों चीजें छोड़ दीजिए। अगर इस 6 स्क्वायर में 2a स्क्वायर आप माइनस कर देते हैं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। मतलब इस छत का क्षेत्रफल और इसके फर्श का क्षेत्रफल आपको माइनस कर देना है, वही इसका वक्र पृष्ठ हो जाता है। इसके मैं अगर डायगोनल की बात करूं, इसके डायगोनल की बात करूं, विकर्ण की बात करूं, तो विकर्ण क्या है? विकर्ण इसका कितना होता है? a√3। घन का विकर्ण a√3 होता है और यही क्या होता है? सबसे बड़े छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में कि ये अगर एक घन है और इसमें कोई विकर्ण डाला गया है
तो इसमें विकर्ण डाला हो या नहीं, डायरेक्टली बुझा दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी पता है, इस कोने से इस जगह से लेके ये ऊपर वाले भाग से लेके इस नीचे वाले भाग में, यह इसका क्या है, डायगोनल कहलाता है और यही सबसे लंबे छड़ की लंबाई होती है। विकर्ण नहीं, सबसे लंबे छड़ की लंबाई। a√3 कैसे आया वो भी चीजें मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट इतना टाइम वेस्ट मत करिए। a√3 अगर आप देखते हैं कि डायगोनल विकर्ण a√3 कैसे आया, तो वो डायरेक्टली क्यूबॉइड से ही, क्यूबॉइड के फार्मूले से उठाया गया। क्यूबॉइड कैसा है, क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती है, इसकी आपस में बराबर होती है, इसलिए a√3। क्लियर है, उसको मैं करके दिखा देता हूं। देखिए क्यूबॉइड का विकर्ण क्या होता है, क्यूबॉइड का जो विकर्ण होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये क्यूबॉइड का विकर्ण होता है। ये घनाभ का विकर्ण होता है। घनाभ का विकर्ण अगर इतना है तो मैं कहता हूं कि l बराबर b बराबर h बराबर a कर लीजिए। ये घन का विकर्ण है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों बराबर है, इसलिए l बराबर b बराबर h बराबर a कर लीजिए। a के बराबर है ये तीनों, ठीक है। अब मैं इसी में रख देता हूं, इस वाले में हम रख दीजिए डायरेक्टली क्यूबॉइड वाले में। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको कंफर्म रहे कि विकर्ण कैसे आया। अगर आपको ये चीजें, इसका बेस पता रहेगा कहां से आया, तो आप डायरेक्टली कुछ भी निकाल सकते हैं। और मैं बता रहा हूं कि बेस इनका क्लियर करिए पहले। l स्क्वायर है तो a स्क्वायर रख दीजिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां से निकल के आ जाएगा √3a स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से निकल के आए a√3। यही तो डायगोनल है, एक क्यूब का डायगोनल यही होता है a√3। और वही चीजें मैं बता रहा हूं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बराबर होती है, इसलिए इसका डायगोनल a√3 होता है। क्लियर है। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, इसके मैं वॉल्यूम की बात करूं कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है, तो सबको पता होना चाहिए कि इसका आयतन a क्यूब होता है। सेम चीजें हैं, क्यूबॉइड से है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, इसलिए इसको a क्यूब हम लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, ये बेसिक है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और जब तक आप बेस नहीं समझेंगे ना तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये घन है, थोड़ा सा नीचे से बनाइए। ये एक घन है, मैं बना देता हूं यहां पे। ठीक है, ये एक घन है और इस घन के अंदर मैंने एक गोला डाला हुआ है, एक स्फीयर डाला हुआ है, जो कि यहां से लेके ये पूरे एरिया में इसे टच करता है। मान लीजिए ये गोला तो दिख नहीं रहा है, बट सपोज करिए एक गोला है। ये जो मैं बना रहा हूं यह एक गोला है, ये आपको गेस करना है, कुछ सोचना नहीं। ये मान लीजिए गोला है, ठीक है, ये गोला है और ये घन है। घन के अंदर मैंने एक गोले को रखा है, घन के अंदर मैंने एक गोले को रखा है, और इस घन की जो भुजा है वो a है। घन की भुजा अगर a है तो मैं आपसे बोल देता हूं रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या बताइए। हालांकि गोला मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, बट मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या आपसे पूछ लेता है। अगर गोले की त्रिज्या आपसे पूछता है ना तो क्या होगा पता है, कि जो गोला है, सपोज कि ये गोला है और इसका केंद्र यहाँ पे है। ठीक है, इस गोले का केंद्र यहाँ पे है, तो ये भुजा अगर a है तो क्या मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि यहां तक से यहां तक की दूरी भी a होगी, यहां से यहां तक की दूरी भी a होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2r बराबर a। मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या,
कि दो रेडियस बराबर ए के होगा, या तो फिर ए बराबर 2r, सेम चीज है। तो रेडियस की अगर बात करता है तो r बराबर 1/2 हो जाएगा, मतलब भुजा का आधा। कोई एक भुजा है घन में और उस घन के भुजा का आधा ही तो वो अंदर वाले गोले की रेडियस होती है। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आते हैं। तो रेडियस अगर आपसे पूछ देता है कभी भी और आपको गोला उस घन के अंदर बोलता है हमने रखा है, तो रेडियस आपसे पूछ देता है तो a/2 होगा, भुजा का आधा होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अगर मैं आपके सामने ये एक गोला बना देता हूं, देखो ये मैं गोला बना देता हूं, ठीक है। इस गोले में क्या करना है हमको, इस गोले के अंदर हमको एक घनाभ बनाना है। ये चीज टच नहीं हो रही इससे अंदर से बाहर, ये चीज टच नहीं होगी, रुकिए बनाते हैं। अब उसमें एक अलग क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्या किया है, गोला जो है ना वो घन के अंदर है, इसमें क्या है गोला के अंदर घन है, तो वो चीज आपसे पूछेगा। और ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। क्लियर है? इसकी चारों साइड टच होना चाहिए। चारों साइड कैसे टच होगी, इम्पॉसिबल लगता है मुझे। ये तो घन थोड़ी हुआ, ये तो बहुत बड़ा, ये तो यहाँ, पर ठीक है कुछ करेंगे, टच नहीं हो रहा है। बट समझ लीजिए, जस्ट समझिए कि ये चीजें मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप मान लीजिए ये गोला है और इस गोला के अंदर ये मैं एक स्क्वायर रख देता हूं जिसको आप घन समझिए, पहले फील करिए कि ये घन है, ठीक है। इस घन के अंदर अब इसमें क्या बोलता है कि अगर इसकी रेडियस, अब इसमें क्या बोलता है कि अगर इसकी त्रिज्या जो है ना, मैं रेडियस जो है वो आपको दे देता है, त्रिज्या इसकी r मान लीजिए, और आपसे पूछता है कि घन की भुजा बताइए, घन की भुजा। और ऐसे क्वेश्चन ही, या तो घन की भुजा आएगी तो आप घन का आयतन निकाल पाओगे, उसकी रेडियस दे देगा, आपसे पूछेगा घन का आयतन बताइए, तो जब तक घन की भुजा नहीं होगी तो आप आयतन नहीं बता पाएंगे। इसलिए क्या करना है, रेडियस क्या होती है, अगर इसकी रेडियस यहां से यहां तक की दूरी को दे देता है, यहां से ये सेंटर दे दिया और इस सेंटर से यहां तक की दूरी आपको दे दिया है कि r है, तो अगर इसकी दूरी r है तो आपसे पूछता है कि घन की भुजा मुझे बता दीजिए। अब घन की जो भुजा है ना, जो घन की भुजा है वो क्या होगी, घन की भुजा है रेडियस की त्रिज्या की दोगुनी नहीं होगी, क्योंकि रेडियस जो है ना, गोले की जो त्रिज्या है ना, गोले की त्रिज्या यहां से चालू हो जाती है और घन की भुजा इस गोले की जीवा के बराबर है। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका दोगुना बिल्कुल करके आप भुजा रखेंगे तो आपको उत्तर गलत आएगा, ठीक है। तो घन की भुजा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है, इस कोने से घन के इस कोने से और इस कोने तक, मतलब इस घन का डायगोनल हमको पता करना पड़ेगा, इसका विकर्ण क्या है, और इस घन का विकर्ण तो गोले के व्यास के बराबर होगा। क्लियर है क्या? इस घन का जो डायगोनल होगा उस गोले की व्यास के बराबर होगा। तो घन की भुजा आपसे पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब वो किसके बराबर है, a√3 के। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, a√3, तो a√3 बराबर आप ऐसा कर सकते हैं, a√3 बराबर होता है किसके, इस गोले के व्यास के, और गोले को व्यास को हम ऐसा लिख सकते हैं 2r, भाई व्यास का आधा त्रिज्या, तो जो त्रिज्या का दोगुना व्यास, मैंने d बराबर 2r, डायमीटर जो है वो 2r के बराबर कर दिया। यहां से आप निकाल सकते हैं भुजा अगर आपको चाहिए तो भुजा अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, 2r/√3 आप ऐसा कर सकते हैं। और ये चीजें डायरेक्टली आप एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ जो कंटेंट मैं करा रहा हूँ ना, इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है।
क्यूबॉइड का ऐसा कंटेंट आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आप कितने भी क्वेश्चन करिए प्रैक्टिस के, आपसे नहीं होगा। उसका रीजन सिर्फ एक है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आपको क्वेश्चंस करके सिर्फ क्वेश्चन उतने ही समझ में आए जितना आप कर रहे हैं, उससे अदरवाइज कुछ भी कंटेंट उसने चेंज किया एग्जामिनर ने तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। सो प्लीज पहले आप बेसिक क्लियर करिए, फिर ये चीजें करिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे पास ये घन है, मैं एक ये घन बना देता हूं, ये बेसिक चलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ये हमारे पास एक घन है, ये एक घन है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, इस घन को जोड़ के, इस घन को जोड़ के एक मतलब दो घन को आपस में चौड़ाई के सापेक्ष जोड़ा गया है, मतलब समझ रहे हैं, दो घन को आपस में चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष जोड़ा गया, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई को एक साथ मिलाकर जोड़ा गया है। तो चौड़ाई और ऊंचाई को एक साथ मिलाकर कैसे जोड़ेंगे आप, यहां से कर लीजिए ये चीज, आप इसमें दूसरा घन ऐड कर दीजिए, क्लियर है, आप इसमें दूसरा घन ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहां से इसको बढ़ा दीजिए, यहां से इसको बढ़ा दीजिए, इसको यहां टच कर दीजिए, सॉरी इसको यहां टच कर दीजिए, ऐसे थोड़ी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, देखो यहां से बढ़ाइए, यहां से बढ़ाइए, ये यहां से इसको बढ़ा दीजिए, ये यहां से बढ़ा के इसको कर दीजिए, यहां से इसको बढ़ाइए और ये हो गया, ये इसमें जुड़ जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, क्लियर। तो अब क्या बोलता है कि ये दो घन है, अब इसमें लिख लीजिए दो घनों को, क्या कॉन्सेप्ट क्या है वो सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, दो घनों को आपस में चौड़ाई चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष ऊंचाई के सापेक्ष रखने का। अब ये दो घन है, अब मैं आपसे बोल देता हूं कि जो ये घन है ना, इसकी अगर लंबाई a है, तो यहां से जो दूसरा घन लगा हुआ है इसकी भी लंबाई ये होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई यानी कि इस वाले में और इसकी ऊंचाई ये वाले में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, केवल और केवल लंबाई बढ़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ देते हैं कि उसके चौड़ाई और ऊंचाई पर क्या इफेक्ट होगा, उसके लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि ऐसे में क्या है, लंबाई कितनी हो जाएगी, a और a 2a हो जाएगी। चौड़ाई की अगर आपसे बात करता है तो चौड़ाई में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, और अगर मोटाई की बात करता है, हाइट की बात करता है, ऊंचाई की बात करता है, तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कंटेंट से कि उसकी ऊंचाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी उसकी ऊंचाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लंबाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीजें डायरेक्टली आपको आना चाहिए, और ऐसे कंटेंट निकल के आ रहे हैं, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ये चीज आपको करा रहा हूँ, और आप लोगों के लिए बेसिक जरूरी भी है। ये चीजें नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एसएससी सीजीएल में मेंस में ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था। देखो
तीन सेम साइड ए वाले क्यूब के साथ में जोड़कर क्यूबॉइड बनाया जाता है। तीन घनों को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो उनके टोटल सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि या कमी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए पहले। तीन सेम क्यूब को आपस में जोड़कर क्यूबॉइड बनाया गया है। क्यूबॉइड, तीन सेम क्यूब को आपस में जोड़कर क्यूबॉइड बनाया गया है, तो उसके टीएस टोटल सरफेस एरिया, तो उसके टीएसए में कितनी वृद्धि या कमी होगी। ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका अगर क्यूबॉइड, तीन सेम घन को, एक समान तीन घन को क्यूबॉइड घना बनाया गया है, तो उसके टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण प्रश्न में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो चीजें। अगर मैं बोल रहा हूं कि लंबाई को मैंने दो बार जोड़ा है तो क्या हुआ है, लंबाई को दो बार मैंने जोड़ा है तो क्या हुआ है, दो ये हुआ है। तीन बार जोड़ेंगे तो तीन होगा, लेकिन उसके हाइट और उसके चौड़ाई में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a²। क्लियर है। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है, तो जब तीन घनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18a²। यही हो जाएगा ना। क्यूब का सरफेस एरिया तो हो गया। अब क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं। क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया होगा तो क्यूबॉइड की जो लंबाई है वो 3a हो जाएगी। तीन बार उस लंबाई को जोड़ देंगे, जैसे मैंने दो में जोड़ा था वैसे तीन वाले में जोड़ देंगे। उसकी चौड़ाई में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी हाइट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कैसे होता है, जो इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया घनाभ का क्षेत्रफल बोलिए या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, दोनों एक ही चीजें हैं। घन का क्षेत्रफल बोलिए या घन का संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, वो दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2lb प्लस BH प्लस HL, ये इसका फॉर्मूला होता है। यही होता है ना। तो दो लिख दीजिए, दो लिख दीजिए। अब यहां से LB कर दीजिए, LB करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a² इसको अच्छे से, 3a² प्लस BH कितना है, BH कर दीजिए a² प्लस HL कर दीजिए, 3a² हो जाएगा। अब यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 3 3 6 और एक 7, 7a², दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14a²। यानी कि अगर घनाभ को, तीन घन को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तीन घनों को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो पहले उसका जो पहले घन का क्षेत्रफल, तीनों घनों को जोड़ने के बाद एक बड़े घन का क्षेत्रफल कितना होगा, 18a²। और उन घनों को जोड़ने के बाद जब घनाभ बनाया गया है तो उसका क्षेत्रफल 14a² होगा। कितने का डिफरेंस हुआ है, 18 था पहले, 14 अब हो गया, 4 का डिफरेंस हुआ है। कितने का डिफरेंस हुआ है, 4a² का। किसके रिस्पेक्ट में, 18 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेसिक एक्चुअल क्वांटिटी यही है, 18a² इंटू 100 कर दीजिए। अब यहां से काटने में बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट को। मैं परसेंटेज में ये सब चीजें पढ़ाया हूं, मैं इसको डायरेक्टली यहां से क्या लिख सकता हूं पता है, 22.22%, और यही आपका एक्चुअल आंसर होगा। मैं क्यों लिख दिया ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा।
मैंने परसेंटेज में पूरा कंटेंट पढ़ा है, इसका पूरा कंटेंट, कि आपको अगर ऐसी संख्याएं आ जाए तो कुछ नहीं करना है। पहले तो ये काटिए, अगर मैं बेसिक समझाता हूँ आपको, तो दोनों को काटिए, दोनों कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 9। अब जब आपके पास संख्या निकल के आ जाए 2/9 गुणे 100, कुछ नहीं करना है, आप करके गुणा काटेंगे तब भी 22.22 आएगा। मैंने ये सब अपने परसेंटेज के कंटेंट में सिखाया हुआ है कि 100/9, 100/6, 100/3, ये सब चीजें आ जाए तो आपका आंसर कितना होने वाला है, कितने परसेंट। और वही परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, 22.22, 9.09, 11.11, ये सब बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये चीजें इसलिए भी मैं करा रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्लियर है? और ये चीजें जो मैं बताया आपको अभी, तो वो प्रैक्टिस से आ रही है, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो आ जाएगा। क्लियर है? और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आएंगे। और मैं बता रहा हूँ, चाहे बेसिक पढ़िए, चाहे एडवांस पढ़िए, चाहे शॉर्ट ट्रिक पढ़िए, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आने वाली नहीं है। शॉर्ट ट्रिक के लिए पहले बेसिक होना जरूरी है, और बेसिक से ही तो शॉर्ट ट्रिक बनाए, और किससे बनाए। तो पहले आप क्या करिए, बेसिक को क्लियर करिए। ठीक है? अब यहां मैं बात करता हूं, पढ़ा तो घन रहा हूं, लेकिन यहाँ घनाभ की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, घनाभ की मैं बात करूंगा आपसे, तो मान लो हमारे पास कोई घनाभ है, एक घनाभ और घन को जोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें कैसे आपस में संबंध स्थापित है। ठीक है? घनाभ क्यूबॉइड की मैं बात करूं, आपके पास कोई 3 विमाएं दे देता है, 3 विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 विमाएं देगा तो क्या दे देगा, 30 मान लो दे दिया लंबाई, 21 चौड़ाई और 15 उसकी ऊंचाई। ठीक है? इसके इस घनाभ के, इस बीमा वाले घनाभ से, जो ये घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, तो उस घनाभ से ऐसा लिखिए, इस घनाभ से कितने कम से कम या मिनिमम, कुछ भी लिखिए, इस घनाभ से, जो ये बीमा दी गई है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, इस घनाभ से कितने कम से कम घन बनाए जा सकते हैं। घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। कैसे बनाएंगे इसको, और उसको बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना है, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक ले लेना है कि तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है, जो इन तीनों में पाई जाती है। तो कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है, आप डायरेक्टली कह दोगे कि इसका HCF 3 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक है, कि जो इन तीनों में है वह संख्या सिर्फ 3 ही है, और 3 अगर उसका HCF होता है तो दोनों में n बराबर, मतलब कितने घन बनाए जा सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बड़े वाली आकृति का आयतन बटे छोटे वाले आकृति का आयतन। छोटी वाली आकृति क्या होगी, घन, और बड़ी वाली आकृति क्या होगी, घन। आप काट दीजिए इसको, कुछ नहीं करना है, 10 गुणे 4 गुणे 5, सॉरी यार ये 21 है, अगर 12 लिखा तो 4 बार काटा, 21 लिखा तो 7 बार, हो गया काम। 70 पंजे 300, सॉरी 350, 7 पंजे 35, 350, और ये 350 घन ही निकाले जा सकते हैं अगर घनाभ की बीमा इतनी है तो 3 भुजा वाले। 3 क्या हो जाएगी इसकी, 3 क्या होती है पता है, ये भुजा की लंबाई है, इस घन के भुजा की लंबाई ही 3 है, जो कि आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आई है। भुजा की लंबाई, ये घन के भुजा की लंबाई है। ठीक है?
3 है और उससे डिवाइड करें तो 350 आ गया है। क्लियर है क्या? ऐसा कंटेंट आपने नहीं पढ़ा, मुझे पता ये चीज, और नहीं पढ़े हो ना तो ध्यान से पढ़िए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप एक्चुअल नहीं पढ़ेंगे ना, बेस मजबूत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप बैठे रह जाओगे। और अच्छे स्टूडेंट का तो दिमाग काम नहीं करता है कि ये चीजें हम करें तो करें कैसे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ये करना कैसे है। तो आप लोग इन चीजों में बिल्कुल मत रहिए। जब तक आप बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो एडवांस तो आपके समझ में आने वाला नहीं है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे नहीं करेंगे तो एडवांस तो आपके समझ में आने वाला नहीं है। और दूसरी बात, शॉर्ट ट्रिक भी समझ में नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक आप कितना भी रेडी करेंगे फिर भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए क्यूबॉइड में एक कॉन्सेप्ट और है, क्यूबॉइड में एक कॉन्सेप्ट और है, पढ़ा देता हूं आपको। देखो, अब घन मिटा दीजिए, घनाभ लिख लीजिए। घनाभ, घनाभ क्यूबॉइड, क्लियर। घनाभ की मैं बात कर देता हूं कि हमारे पास मान लो कि लंबाई दे दिया है, लंबाई में 100% की वृद्धि है, ठीक है। चौड़ाई में 200% की वृद्धि है। अब ध्यान से देखते चलिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। और हाइट में 300% की वृद्धि होती है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 300% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये चीज आपसे पूछ लेगा। उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर आपसे टोटल पूछ देता है कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी तो क्या करोगे? आयतन में वृद्धि, आयतन कितने गुना बढ़ा और आयतन पहले से कितना गुना ज्यादा है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक तो आयतन में वृद्धि, दूसरा लिख दीजिए आयतन में कितने % की वृद्धि। ये मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में। तीसरा क्या है? कितने गुना वृद्धि। चौथा पूछा जाएगा कितने गुना हुआ। ये तीनों चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। कितने गुना वृद्धि हुई और पहले वाले से कितना ज्यादा हुआ, कितने गुना वृद्धि हुई और कितना गुना हुआ पहले वाले से ज्यादा। ये 3-4 कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोगों के लिए हमेशा एग्जाम में माइंड में सेट कर लीजिएगा। मेंसुरेशन में ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, मैं एक चीज आपको सिखा देता हूँ बेसिक के बेस में। मैं कहता हूं कि पहले लंबाई मान लीजिए हमारी 100 थी, समझना मेरी बात। अभी इसने 100% इंक्रीज कर दिया है। 100 थी, 100% इंक्रीज किया तो 200 नहीं हो जाएगा क्या? 100 थी, 100% इंक्रीज किया तो 200 नहीं हो जाएगी क्या? कैसे हो जाएगी? मतलब कि रेशियो में 1 से 2 हो जाएगा, मैं ऐसा कह सकता हूं। और यही चीजें तो है इसमें, पहले 100% था, 100% और बढ़ा दिया तो 200% हो गया। दोनों शून्य और ये दोनों जीरो मैंने काट दिया, वही चीज तो है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब क्या बोलता है? चौड़ाई में 200% की वृद्धि होती है। अब 200% वृद्धि की मतलब क्या होता है कि पहले 1 था, अब 3 हो गया। भाई 200% की वृद्धि का मतलब तो यही है, पहले 100% था, 200 और जोड़ दिया तो 300 हो गया। 300% तो 1 से 3 में हो गया। हाइट 300% बढ़ रही है। 300% तो पहले मान लो 1 थी, हमने 300% बढ़ा दिया तो टोटल 400 हो गई, ये 4 हो गया। क्लियर है? अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 दूनी 6 और 4 के 24। समझ में आया क्या मैं क्या समझा रहा हूं? और इसी के बेस्ड पूरा का पूरा मेंसुरेशन हो, परसेंटेज हो,
इंटरेस्ट हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, ये सब इसी पे बेस्ड है। जब तक आपको रेशियो नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 से 24 हो गया, कितने की वृद्धि हुई है? 23 गुना की। पहले 1 था, बाद में 24 हुआ, 23 गुना की वृद्धि हुई। किसके रिस्पेक्ट में? बेसिक हमारा 1 के रिस्पेक्ट में, गुणे 100। कितने की वृद्धि हुई भाई? 2300% की वृद्धि हुई। ये चीजें आपको आनी चाहिए, और जब तक ये चीजें आपको नहीं आएगी तो कोई आपको आगे नहीं निकाल सकता है। 2300% की वृद्धि हुई। कितने गुना वृद्धि हुई भाई? तो 24 गुना। 24 गुना पहले वाले का। अब ये पूछे कितने गुना हुआ पहले वाले से ज्यादा? तो 23 गुना। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये सेकंड और थर्ड वाले में बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। कितने गुना वृद्धि हो गई? तो 23 गुना वृद्धि हो गई। कितने गुना पहले वाले से ज्यादा वृद्धि हो गई? मतलब टोटल कितने गुना हो गया है? 30 गुना इसमें हुआ है। कितने गुना वृद्धि हुई? 24। मतलब टोटल 24 आ गया है, और वृद्धि यहाँ 23 गुना हुई। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और इन्हीं पे तो बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसमें और किस पे बेस्ड होता है बताइए मुझे? और किसी पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आते हैं, ठीक है। और जब तक आप बेस क्लियर नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कितनी भी ताकत लगा दीजिए। तो यही तो बेसिक है, और इस बेसिक से ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरी चीजें सिखा दूंगा मैं। जितने भी 20 से 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ कंटेंट में, वो सब उसी बेस्ड पे होते हैं। जो ये कंटेंट करा रहा हूँ उनसे बेस्ड, और वो क्वेश्चन आए भी रहते हैं पेपर में। तो मैं कंटेंट भी पढ़ाता हूँ और तभी मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, ठीक है। अब यहां से कीवर्ड का एक और चीज देख लीजिए। मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। इन तीनों का रेशियो दे देता है। लंबाई का 17 रेशियो, चौड़ाई का 23 रेशियो, और हाइट का 59 रेशियो। ये तीनों का रेशियो दे दिया है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोल देता है कि लंबाई जो है ना वो 200% बढ़ जाए, और चौड़ाई आपकी कितनी बढ़ जाए? 100% बढ़ जाए, लिख लीजिए। और हाइट आपकी कितनी बढ़ जाए? ये 150% बढ़ जाए, मान लीजिए। तो आयतन में कितनी वृद्धि हुई वो मुझे बता दीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट को क्या लगता है पता है? 17x, 23x, 59x ये मानते रहते हैं। ये मानेंगे पहले कि 17x मान लीजिए, चौड़ाई को आप 23x मान लीजिए, और हाइट को आप 59x मान लीजिए। अभी इसमें क्या है, आपको मानने से क्या मतलब है? अब बेसिक जाइए ना, जो मैं सिखा रहा हूँ बेसिक में कुछ नहीं करना है। 1 से जाएंगे 200% की वृद्धि हो रही है, तो 3 में चले जाइए। पहले 100% था, मतलब 1 के बराबर है, 200% बढ़ा तो 3 हो गया। और इसको लिखते भी तो ऐसे है, कैसे लिखेंगे पता है? 100 की वृद्धि हो रही, 100 की वृद्धि हो रही है 200 के रिस्पेक्ट में। यही चीजें तो आप लिख रहे हो इसमें, और क्या लिख रहे हो भाई? 100 की वृद्धि हो रही, 200 इसमें ऐड कर देना है। और यहां से अगर मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 200% की वृद्धि हुई, डायरेक्टली ऐसे लिखिए ना। पहले 100% था, 200% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 300%। यही होगा ना। पहले 100% था, 200% इंक्रीज हो गया, अब कितना हो गया? 300%। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, परसेंटेज से परसेंटेज भी काट दीजिए आप। तो 1 से 3 में वो वृद्धि नहीं हो गई क्या? और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। अब चौड़ाई कितना बढ़ा है? चौड़ाई कितना? पहले 1 था, 100% बढ़ा है तो 2 हो जाएगा। सिंपल है। 150% का मतलब क्या होता है? 2 से 5 बढ़ेगा। अब 2 से 5 कैसे बढ़ेगा वो चीज मैं दिखा देता हूं, ठीक है। पहले 100% था, देखना पहले 100% था, हाइट मान लो 100% थी, 150 और बढ़ गई तो अब कितना हो जाएगा? 250। भाई 100 तो ऑलरेडी थी, 150 बढ़ी 250 हो गई। 50 से काट दीजिए, 50 गुणे 100, 50 पंजे 250, 2 से 5। और वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। ये बेसिक है,
और ये चीज अगर आपको आ जाएगी ना तो 20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आप खड़े रहिए या बैठे रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। और ज्यादातर स्टूडेंट जब ये फॉलो करने लगते हैं ना तो वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। 20 सेकंड में क्वेश्चन करके चले जाएंगे, आप 5 मिनट में भी नहीं कर पाओगे। तो जो बच्चे 5 से 10 मिनट तक बैठे रहते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है। देयर इज सम सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट। जब तक कि आप इस बेसिक को क्लियर नहीं करेंगे, और प्लीज इन चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि मैं नहीं सीखूंगा तो भी चल जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि जब तक आप बेसिक क्लियर ना करें तो एडवांस आपको समझ में आए। ये एडवांस है, बेसिक ये है, ये मैं अपने परसेंटेज के चैप्टर में सिखाया हूँ। आप डायरेक्टली जाइए, सर्च करिए कैच द मैथ, कैच द मैथ, और परसेंटेज के पूरे वीडियो देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि कोई भी एसएससी का एग्जाम, वो चाहे रेलवे भी हो, कोई भी एक भी प्रश्न बाहर जाए वो कंटेंट से, तो आप मुझे आके बोलिएगा। कैच द मैथ सर्च करिए यूट्यूब में, और उसमें जितने भी परसेंटेज की वीडियो आप देख लीजिए। परसेंटेज जब आप टेबल मैंने पढ़ाया उसमें टेबल क्लियर हो जाएगा ना, तो आप 1/9 कितना परसेंट होता है, 1/11 कितना परसेंट होता है, 6 सही 2/3 कितने परसेंट होता है, ये सब चीजें बेसिक मैंने सिखाया है। और 16 सही 2/3 कितना होता है, ये सब चीजें मैंने सिखाया उसमें। तो ये जब आपको चीजें आने लगी ना तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे कि 6 सही 2/3 इतना होता है, 16 सही 2/3 इतना होता है। आप डायरेक्टली पुट करोगे तो आप कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 33, ये 30 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इस 2 से इस 2 को काट सकते थे, यहाँ भी यहाँ से इसका निकालेंगे तो 1 से 15 में हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, 14 की वृद्धि हुई है 1 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कर दीजिए, बराबर 1400% इंक्रीमेंट हो जाएगा। आयतन में 1400% की वृद्धि हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर आप बेसिक क्लियर करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। और मैं बता रहा हूँ कि आज मैं घन और घनाभ का पढ़ाया हूँ, आगे मैं शंकु, बेलन, गोला सब कुछ पढ़ाऊंगा। और जैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले वैसे कंटेंट कराऊंगा, बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। तो बस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और बने रहिएगा आप लोग। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।